सत्ता में अब बात करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध वाले संकेतों की। पश्चिमी एशिया में युद्ध वाला तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। भले ही ट्रंप बातचीत की बात कह रहे हैं, ईरान भी बातचीत के लिए खुद को तैयार बता रहा है, लेकिन दोनों तरफ की तैयारियां ये बता रही हैं कि महायुद्ध वाला संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि बातचीत वाले छल की आड़ में अमेरिकी सेना की जल जमीन आसमान वाली तैयारी चल रही है। चर्चा है कि ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक में हमले की जगह और वक्त तय हो चुका है। यही वजह है कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को अरब सागर जाने का आदेश दिया गया है। B-2 बॉम्बर्स को हमले के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इजराइल के लिए मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इन सब के बीच ईरान की तरफ से भी सीक्रेट हिट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से लेकर रक्षा मंत्री तक का नाम है। यानी दोनों तरफ से टारगेट लॉक है और उंगली ट्रिगर पर है, बस हमले के आदेश का इंतजार है। लेकिन इस बार हमला हुआ तो युद्ध लंबा चलेगा। ईरान की सैन्य तैयारी पूरी है। इस तनाव के बीच ईरान ने पहली बार हिट लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट उन लोगों की है जिन्हें ईरान सबसे पहले निशाना बनाना चाहता है। ईरानी सरकारी मीडिया में इजराइल के खिलाफ ये लिस्ट जारी हुई। लिस्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद मोसाद चीफ डेविड बर्निया का नाम है। इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्स को भी ईरान ने अपनी हिट लिस्ट में रखा है। इस लिस्ट में इजरायली डिफेंस फोर्स के कई अधिकारी भी हैं, जिनमें IDF चीफ इयाल जमीर और एयरफोर्स चीफ तोमर बार का नाम प्रमुख है। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ शलोमी बाइंडर और ऑपरेशन चीफ इत्ज़ेक कोहेन ईरानी हिट लिस्ट में हैं। खास बात यह है कि अब तक सिर्फ इजराइल की तरफ से इस तरह की लिस्ट जारी की जाती रही है, लेकिन पहली बार ईरान ने हिट लिस्ट जारी की है। हालांकि ईरान ने ये नहीं बताया है कि इन लोगों को कब टारगेट पर लिया जाएगा। नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के तुरंत बाद जारी हुई इस लिस्ट में हलचल बढ़ा दी। इससे पहले ईरान की तरफ से ट्रंप की धमकियों का जवाब भी दिया गया।